बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हाँ, बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए हमारे समस्त समाज के जितने भी महापुरुष हुए और हमारी माता बहनें जो महापुरुषों की श्रेणी में हैं, सभी के चरणों में मैं नमन करती हूँ। और जितने भी हमारे समाज के यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी भाई और मेरे पिता समाज के छोटे भाई बैठे हैं, बहन जी बैठी है, सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। देखो भाइयों, मैंने बाबा साहब का हिंदू कोड बिल पढ़ा था और उसके बारे में मैं जाकर समाज में बहनों को बहुत जागरूक भी करती हूँ, क्योंकि हिंदू कोड बिल लिखने के लिए बाबा साहब ने बड़े कष्ट भी उठाए। और आपको पता होगा कि जब वो मंत्रिमंडल में थे, कांग्रेस के कानून मंत्री थे और हिंदू कोड बिल पास नहीं कर रहे थे, तो बाबा साहब ने मंत्री पद को भी लात मार दी थी कि मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ आया ही अब इस समाज की महिलाओं को, जो पीड़ित महिला है, उनको न्याय दिलाने के लिए। अगर तुम इस काम को नहीं कर सकते, नहीं मान सकते, क्योंकि इस देश में 50% है महिलाएं, आधी जनसंख्या है ना। ये आधा देश अगर पुरुषों का है तो आधा देश महिलाओं का भी है। लेकिन कितनी विडंबना है कि 72 साल होने के बाद भी, भाई 2 मिनट बस 2 मिनट का टाइम दो, मैं जल्दी निपटाऊंगी, फिर आप बात कर लेना, है ना। कैसी विडंबना है कि जिसको हमारे पूरे संसार के सबसे बड़े महापुरुष ने इन न्याय दिलाने का काम किया, आज वो आज भी 72 साल बाद भी पीड़ित है। 72 साल बाद भी हिंदू कोड बिल इन परिस्थितियों में लिखा था कि बाबा साहब ने देखा कि मुस्लिम समाज में तो 7 शादी करने का प्रावधान था, उनके जो सरिया उरिया जो उनके कानून है उसके हिसाब से, लेकिन हिंदू धर्म में तो कोई हिसाब ही किताब नहीं था। यहाँ तो आदमी चाहे जितनी मर्जी शादी कर ले, कोई गिनती नहीं थी। और जो महिला जो शादी करने के बाद छोड़ दी जाती थी, उसकी पीड़ा को कोई समझता नहीं था, उसकी हालत क्या होती थी समाज में। परित्यक्ता का एक वर्ड हुआ था उत्पन्न, उस लेडी को कहते थे ये तो परित्याग की हुई औरत है, इसके पति ने इसे छोड़ा है, तो समाज उसे कटता था। उसके पास कोई अपनी बहन बेटी को नहीं भेजता था बात करने के लिए, कहते थे दूर रहो। तो ये कितनी शर्म की बात होती थी, जिस औरत का पति, जिस लड़की का पति उसे छोड़ के उसके लिए समाज में डूब मरने जैसी स्थिति हो जाती थी, बहुत बुरी स्थिति हो जाती थी। बाबा साहब ने कहा कि इस स्थिति से बचने के लिए कि कोई भी लड़का अपनी मर्जी ना कर सके और किसी भी लड़की से दूसरी शादी करने से पहले वो 50 बार से 100 बार सोचेगा कि मैं शादी करूं तो मेरे साथ में क्या क्या दंड के स्वरूप मुझे क्या क्या मुझे दंड भुगतना पड़ सकता है। इस बात को सोच के बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखा। अगर किसी एक ब्याहता महिला के रहते हुए, पत्नी के रहते हुए, और वो दूसरी लड़की के साथ में संबंध बनाता है, रहता है या दूसरी शादी कर लेता है, तो सबसे पहले उसकी सरकारी नौकरी जो है वो चली जाएगी। और भी उसके ऊपर बहुत सारे दहेज का केस है, उसके शारीरिक प्रताड़ना का केस है, या और भी जो मानसिक और शारीरिक की उसे कष्ट दिए गए, इस तरह के केस है। और बहुत सारे केस है जो उस पर लगा के लड़के को दंड दिए जा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब हमें ये देखना है कि ये लड़का क्योंकि बहुत खुलेआम कह रहा है कि मैं तो दूसरी लड़की से करूंगा, उसके साथ रहूंगा, कर लो जो करना है, मैं तो ले रहूंगा इसके साथ में। मतलब उसे किसी चीज का डर ही नहीं, ना समाज का, ना पंचायत का, ना पुलिस का, ना जाति बिरादरी का, ना गांव का, ना मोहल्ले का, कि कोई डर ही नहीं है उसके दिमाग में। तो ऐसे लड़के को तो और ज्यादा दंड देना चाहिए कि नहीं, और ज्यादा दंड देना चाहिए। जो खुलेआम इस तरह की आवारागर्दी करता हो उसे हमें समाज से निकाल देना चाहिए। आर्थिक दंड ही नहीं, उसका मकान भी जब्त करो, वो उस लड़की को दिया जाना चाहिए जिसमें वो रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कानूनी रूप से जो बच्ची पैदा करी है वो उसकी बच्ची है, उसको उस घर में रहने का पूरा अधिकार है। वो जमीन उसके नाम उसकी बच्ची को। आप 10 लाख की बात कर रहे हो, आप ये बताओ आज के टाइम में 10 लाख में कुछ नहीं होता। आगे आने वाले में अगर वो 1 साल की बच्ची है, अगर वो 20 साल तक पढ़ेगी या 22 साल तक पढ़ेगी, तो 10 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं उसके लिए है। 20 तो भाई उसकी शादी में 10 तो लड़की की शादी के हो गए, और 10 लड़की की उस बच्चे के भरण पोषण के हो गए, तो 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। उसका मकान जब्त होना चाहिए, उसके पूरे परिवार को जेल होनी चाहिए, उस लड़के को उम्र कैद होनी चाहिए। इस तरह का प्रावधान करो। आपने सोमालिया नाम का गांव देश पढ़ा है, अफ्रीकी देश है, वहां पे अगर इस तरह के संबंध कोई बनाता है अपनी पत्नी के रहते हुए, तो समाज कैसा दंड देता है आपको पता नहीं है। इस बारे में जो लोग उनके बारे में पढ़े हो वो जानते होंगे। समाज एक जगह पर उनको बुला के और इतने पत्थर मारते हैं नुकीले उनके कि उनको वहां हत्या कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। जो इस तरह के कुकृत्य में शामिल हो, इस तरह की करने की हिम्मत करे,
तो उसको प्राण दंड भी दिया जा सकता है और देना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह से उसने एक उस बच्ची का जो जिसका वो बाप है, एक उस लड़की का जिसका वो पति है, और उसके लड़की के परिवार का, क्योंकि मैं तो देखती हूँ उसका भाई देखो यहीं पे घूमता बेचारा मुंह ढके यहीं घूमता, हमें पानी पिला रहा था। बताओ उसने क्या गलती करी है ऐसी? इन सारे लोगों का के साथ में अन्याय करा कि नहीं करा उसने? सभी लोगों के साथ में अन्याय करा और साथ ही साथ अपने भी परिवार का नाम बर्बाद करा उसने समाज में। तो उसको दंड कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये सोचते हुए कि आप सब लोग सही निर्णय लेंगे, मैं आप लोगों पर ये ऐसा निर्णय सोचती हूँ कि 20 लाख नहीं, हम तो कहते हैं अगर आज वो आए नहीं है हमारे यहाँ पे पंचायत में, तो हम खुद चलते हैं कमिश्नर के यहाँ, हम खुद चलते हैं एसएसपी के यहाँ और जाकर उसकी कंप्लेन करें कि ऐसे ऐसे करा है, इसको कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए।